और उनका पूरा धड़ जुड़ा हुआ था। आमतौर पर बचते भी कम है। मेडिकल की तारीख में अनोखा केस। हैदराबाद के मकामी अस्पताल में 2 सर और 3 पाँव वाले बच्चे की पैदाइश। सांस प्रॉपर नहीं ले रहा था। इसमें अनलकीली दोनों बच्चे नामुकम्मल है। 6 महीने में ये दूसरा केस डील किया है। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं सैयद समीला शिराजी और मैं इस वक्त मौजूद हूं हैदराबाद में। और हैदराबाद में आज कुछ दिन पहले एक अनोखा केस आया है मेडिकल साइंस के हवाले से। वो केस ये था कि एक माँ ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जो पैदाइशी आपस में जुड़े हुए थे, चिपके हुए थे। और ये केस दुनिया में बहुत रेयर होते हैं, मगर जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जिस शख्सियत के पास मैं मौजूद हूँ, इनके पास ये केस पहले भी रिकॉर्ड हुआ था। और तकरीबन 6 माह पहले हमने ही अपने चैनल के तवस्सुत से उर्दू पॉइंट पे डॉक्टर साहब का इसी हवाले से इंटरव्यू किया था। तो आज 6 माह के बाद ये एक ऐसा दूसरा केस रिकॉर्ड हुआ है उसी हॉस्पिटल में और उसी डॉक्टर के साथ। इस केस के बारे में हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे और बात करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद हनीफ कश्तीवाला साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपको। पहले तो ऑन द फनी नोट में ये आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये केस आपके पास ही आ रहे हैं? हाँ, ये वैसे जैसा मैंने बताया था पहले भी कि ये केस लाखों में एक होता है, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता कि इतनी जल्दी केस आए। लेकिन लकीली हमने 6 महीने में ये दूसरा केस डील किया है। शायद उसकी वजह ये होती हो कि हमने जो पिछला केस डील किया था वो बच्चा सर्वाइव कर गया था। उसमें भी ये था कि कुछ बच्चे जुड़े हुए थे, 3 थे, और उनको आपस में हमने जुदा कर लिया था और बच गए थे। लेकिन इस मरतबा जो हमें केस मिला उसमें एक ट्विन था जो आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। हालांकि उनके सर अलग अलग थे, लेकिन उनका एक एक पैर था और एक रूडिमेंट्री पैर जो कहलाता है वो उसके साथ था, और एक एक हाथ में, दूसरे लफ्ज़ों में 2 हाथ और 3 पैर थे, और उनका पूरा धड़ जुड़ा हुआ था। एक बच्चे में कोई देखा जाए तो उसके हमने फील किया कि उसके दिमाग में भी कोई प्रॉब्लम है। तो ये केस वाकई बहुत कम होते हैं, लेकिन ये हमारा लक है कि सेकंड टाइम हमने ये केस 6 महीने के अंदर देख लिया। वरना हम इसका रिकॉर्ड उठाते हैं, पिछले लिटरेचर में देखते हैं, तो ये लाखों में ही कोई एक केस मिलता है। तो ये इत्तफाक जिसे कह लें कि हमने 6 महीने में ये दूसरा केस रिपोर्ट कर दिया हमने। और इसमें होता ये कि आमतौर पर बचते भी कम हैं। तो हमारा इंटरेस्ट ये था कि ये बच्चे जो पिछली मरतबा हम बचाने में कामयाब हो गए थे, तो हम कोशिश करें इसे भी बचाने की। लेकिन अनलकीली वो पेशेंट मूव कर गया और हमें ये चांस नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है, जब एक केस आपके पास इस तरह के आते हैं तो फिर आपका भी इंटरेस्ट डेवलप होता है कि इस तरह के केसेस हम डील करने की कोशिश करें। आप इस केस को शुरू से ही लुक आफ्टर कर रहे थे या आपके पास ये न्यू केस आया? अगर आपके पास ये न्यू केस आया तो क्या कंडीशन थी जब आपके पास ये केस आया? हाँ, वाकई ये न्यू केस था, वरना हम इसको कोई एडवांस में हम इसको कुछ करते। ये केस इंटीरियर में कोई डील कर रहा था और अचानक शायद उनको एहसास हुआ कि इसमें कोई गड़बड़ है या मसला है, तो इन्हें को बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था इस केस में। और ये तकरीबन आधी रात में हमारे पास पहुँचे। जब पहुँचे तो हमें अल्ट्रासाउंड किया तो हमें अंदाज़ा था कि ये ट्विन बेबी हैं, और उसमें इतना ज़्यादा क्लियर अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि ये कितना जुड़े हुए हैं। लेकिन चूँकि मदर को पेन शुरू हो चुके थे लेबर के और हमें उसको सीज़र करना ही था उस वक्त, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है कि फिर हम अल्ट्रासाउंड पे कंसंट्रेट करने के बजाय बच्चे को बाहर निकाल के फिर देखें। तो ज़ाहिर जो आंखों से देखा जाता है अल्ट्रासाउंड से बेहतर होता है। तो जब निकाला गया तो बच्चे की स्टेटस ये थी जो हमने आपको बताई। इस केस को ना हमारे किसी गायनोकोलॉजिस्ट ने पहले देखा था, ना मैंने इससे पहले मेरे पास कोई रिपोर्टिंग थी। इमरजेंसी में मुझे बुलाया गया और मैंने इमरजेंसी में ये केस देखा था जब हमारे पास नर्सरी में ये केस आया। तो गायनोकोलॉजिस्ट को अंदाज़ा था, उसका कहना था कि ये ट्विन है, लेकिन मुझे कुछ शक पड़ रहा है इसमें, इसके जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल नहीं है। लेकिन जब वाकई से जब डिलीवर हुआ और हमने इसे देखा तो उसके स्ट्रक्चर इस तरह थे कि जिसम धड़ जुड़ा हुआ था, 2 सर थे और 3 पैर थे और 2 हाथ थे। और ये बड़ा अनयूजुअल होता है इस तरह की प्रेजेंटेशन। और इसमें आमतौर पे इसका आउटकम जिसे हम कहें, इसका ये उस वक्त डिसाइड हो सकता है जब हमें इसके हार्ट का स्टेटस
दिमाग का स्टेटस पता हो। तो इनिशियल फेज़ में तो जो हमने कोशिश की थी, ये बच्चा किसी तरह सर्वाइव कर जाए, क्योंकि सांस प्रॉपर नहीं ले रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हम थोड़ा कामयाब इसमें हो गए कि उसका सांस बेहतर हो चुका था और ये बच्चा ऑक्सीजन पे स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ये केस बहुत रेयरली होते हैं और वर्ल्ड वाइड ये और मोस्ट रेयरली होते हैं। तो जब ये केसेस आते हैं या ये पैदा होते हैं तो अमूमन इनकी क्या मतलब सिम्टम्स होती हैं और ये क्यों ऐसा होता है? देखिए, ये असल में माँ के पेट में जब मर्द का और औरत का निज़ाम तौलीद जो होता है, उसमें 2 स्पर्म और 2 ओवा जो मदर की तरफ जिसे अंडे कहा जाए वो मिल जाएं तो आमतौर पे ट्विन बच्चे हो जाते हैं। उसी प्रोसेस में जिसे हम मियोसिस और माइटोसिस का नाम देते हैं हमारी मेडिकल लाइफ में, उसकी जो क्या बच्चा बढ़ता है, वो बढ़ने में कहीं पे भी वो आपस में जुड़ सकते हैं। ऐसा बहुत कम होता है जैसे मैंने बताया, लेकिन वो कहीं की भी किसी भी स्टेज पे जुड़ सकते हैं। और अगर उनका कोई भी हिस्सा उस वक्त जुड़ गया तो आखिर में जो शेप बनेगी वो इस तरह की बनेगी। और हमने देखा, जैसे पिछले केस में हमने देखा, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स थे, इस मरतबा में कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर मिले। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जब केस आते हैं तो अमूमन अगर हम सर्वे निकालें या देखा जाए तो जो बच्चे जो पैदा होते हैं इस केस में, उनका जो जीने का या सर्वाइव करने का जो चांसेस है वो कितने % होते हैं और ये क्या सक्सेसफुल हो सकते हैं ये बच्चे लाइफ टाइम के लिए? मतलब अगर मैं बात करूं, जैसे अमूमन लाइफ टाइम एक एज है, सर्टेन एज है 40, 50, 60, क्या इतनी एज तक ये केसेस ये बच्चे सर्वाइव कर पाते हैं? नहीं, देखिए, डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट किस तरह का है। मिसाल जो हमारे पास कल परसों हुआ है, इस तरह के केसेस जो आखिरी मैंने रिपोर्ट जो पढ़ी है वो शायद ईरान में एक केस था, जो जुड़ी हुई बहनें थीं जिनकी उम्र शायद 20 से 21 साल थी, जिनको बैंकॉक में सेपरेट करने की कोशिश की गई थी और वो उनकी डेथ इस एज में हुई थी। बाकी हमने कोई एडल्ट 30, 40, 50 साल का बच्चा इस तरह का ट्विन जुड़े हुए नहीं देखा। हाँ, उनको अलग किया जा सकता है, अलग होने के बाद उनका सर्वाइवल चांस बनता है, लेकिन उसमें भी डिपेंड ये करता है कि वो स्ट्रक्चर कैसे थे। इसमें अनलकीली दोनों बच्चे नामुकम्मल हैं। तो अगर मिसाल ये बच भी जाते हैं तो आगे का बड़ा मुश्किल था, उसमें कॉस्मेटिक सर्जरी, उसमें प्लास्टिक सर्जरी, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सर्जरीज़ होती हैं, वो स्टेज वाइज होती हैं। तो इस केस में सर्वाइवल रेट कम था पिछले केस की निस्बत, क्योंकि उसमें हमें एक बच्चा मुकम्मल मिला था, इसमें दोनों बच्चे नामुकम्मल हैं, तो इसमें सर्वाइवल के चांसेस ज़रा कम थे हमारे पास।